जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरे प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज सभी संगत को गुरु जी के जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज संगत जी हमारे लिए ये जो गुरु जी का बर्थडे होता है वो किसी त्यौहार से कम नहीं है संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर स्पेशल इस दिन बरसती है संगत जी। तो आप सभी संगत परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु जी के बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे गुरु जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा संगत जी। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने आंटी जी के परिवार को उनके बर्थडे पर यानी कि गुरु जी के बर्थडे पर बहुत प्यारी स्पेशल ब्लेसिंग दी है संगत जी। तो आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा और संगत जी उसके बाद आज हम अंत में गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग्स के बारे में भी बात करेंगे और संगत जी गुरु जी के जीवन के बारे में भी बहुत सारी चर्चा करेंगे संगत जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं पिछले 3 साल से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ संगत जी। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत समय से गुरु जी से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरु जी जब चाहें तभी हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे उनके बर्थडे पर बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं। आप मेरे सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरु जी केवल सिर्फ बीमारियां ही नहीं ठीक करते, वो घर के हर रिश्ते को भी ठीक कर देते हैं, दिल की दूरियां तक मिटा देते हैं। संगत जी, मैं जयपुर में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल पिछले 5 साल से गुरु जी की संगत है और मुझे जो है गुरु जी से जुड़े हुए 3 साल हुए हैं। लेकिन संगत जी, अचानक से ही पिछले 1 साल से हम दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई थी और अब साथ रहना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। ऐसा लग रहा था अब घर टूट जाएगा। लेकिन संगत जी, मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की एक लव मैरिज है। हम दोनों कॉलेज में ही साथ में पढ़ते थे और 2009 में हमारी शादी हुई थी। शुरुआती साल बहुत खूबसूरत थे। मेरे अंकल एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। हमारे 2 बच्चे हैं संगत जी। मेरी बेटा जो है वो 13 साल का है और मेरी बेटी जो है वो 9 साल की है। संगत जी, गुरु जी से जो है हम लोग 2019 में गुरु जी ने हमारे घर चरण डाले और संगत जी हमें गुरु जी के बारे में मेरे अंकल के दोस्त ही हमें वहाँ गुरु जी के सत्संग में लेकर गए थे। पहली बार जब मेरे अंकल ने गुरु जी के दर्शन किए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अपनी जगह आ गए हैं। वहाँ संगत जी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे उनके सुख दुख को जानने के लिए गुरु जी स्वयं वहाँ विराजमान हैं। संगत जी, उस दिन से मेरे हस्बैंड अंकल रोज़ गुरु जी का शुक्राना करने लगे। संगत जी, मैं पहले गुरु जी को नहीं मानती थी, लेकिन 2021 में जब मेरी बेटी को लगातार बुखार आ रहा था और कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था, तब मेरे अंकल ने गुरु जी से अरदास करी। गुरु जी को जो गुरु जी के मंदिर का जल प्रसाद था उसे पिलाया और संगत जी उसी रात मेरी बेटी का बुखार ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। तब से संगत जी मैं भी गुरु जी ने अपनी संगत में मुझे शामिल कर लिया था। संगत जी 2023 तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। कोविड टाइम भी गुरु जी की कृपा की वजह से बहुत अच्छा निकला। घर में सुख शांति थी, बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। और संगत जी हमें उस समय लगता था कि गुरु जी की कृपा से हमारी ज़िंदगी परफेक्ट है। लेकिन संगत जी अचानक ही परफेक्ट दिखने वाली ज़िंदगियों में कुछ ऐसा छिपा होता है जो बाहर नहीं दिखता है संगत जी। संगत जी 2024 की शुरुआत में मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में एक नई सीनियर आई और ऑफिस में वो उनकी बॉस बन के आई। सब कुछ शुरू शुरू में नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे जो है मेरे हस्बैंड और
उन मैम का दायरा जो था वो बढ़ता चला गया। देर रात तक ऑफ़िस में रुकना, वीकेंड्स में कॉल्स, साथ में प्रोजेक्ट ट्रिप्स, और संगत जी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत बार बोला कि आप इतना टाइम ऑफ़िस को क्यों दे रहे हो, बच्चों को देखिए, उन्हें आपकी ज़रूरत है। लेकिन संगत जी उन्होंने मुझे कहा ये मेरे करियर का सवाल है। संगत जी ऐसा लगा दिन पे दिन यहीं से दरार आनी शुरू हो गई। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड घर रात को लौटे और मैंने देखा कि उनकी शर्ट पर परफ्यूम की खुशबू है, कोई लेडीज़ परफ्यूम। संगत जी मेरा शक गहरा होता गया और मैंने उनसे गुस्से में कहा तो उन्होंने मुझे कहा तुम मुझ पर शक करती हो, मैं दिन रात परिवार के लिए मेहनत करता हूँ और तुम्हें बस यही सूझता है। संगत जी उस रात ने हमारी 15 साल की जो शादी की नींव थी वो हिला दी। संगत जी अगले ही कुछ महीनों में हालात बद से बदतर होते चले गए, हमारी बातचीत कम होती चली गई। बच्चे भी समझने लगे कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ रहने लगी है। संगत जी एक दिन यहाँ तक कि इतनी लड़ाई हो गई हम दोनों की कि हम दोनों ने एक दूसरे को पर चिल्लाते हुए तलाक का शब्द बोल दिया। संगत जी उस दिन मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई और मेरे अंकल जो थे वो घर में अकेले रहे और जो घर कभी खुशियों से भरा होता था वहाँ सिर्फ सन्नाटा ही भरा था। संगत जी मैं बस दिन रात रोती रहती, गुरुजी से प्रे करती रहती और ऐसा नहीं था संगत जी, उधर अंकल भी जो थे वो रोज़ ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, ऑफिस से सीधा घर आते, अंधेरे कमरे में बैठते और बस पीते रहते। संगत जी बस पैसा होने के बाद भी, गाड़ी, शोहरत, प्रमोशन मिलने के बाद, लेकिन घर नहीं था, क्योंकि संगत जी उनकी हमारी ज़िंदगी एक साथ थी ही नहीं, ना हम बच्चों के साथ रह पा रहे थे और ऐसा लग रहा था सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार चुके हैं। और संगत जी एक दिन कोर्ट से नोटिस आया, तलाक की अगली तारीख तय हो गई है। संगत जी हम दोनों ने साइन कर दिए और अब बस कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आना बाकी था। तलाक की तारीख जो थी संगत जी ठीक 3 दिन पहले की रात है। संगत जी गुरुजी का बर्थडे आने वाला था। उससे पहले संगत जी मेरे अंकल अपने कमरे में अकेले बैठे थे और वो ड्रिंक कर रहे थे और सामने दीवार पर गुरुजी का स्वरूप था। उन्होंने मुझे ये सब ठीक होने के बाद बताया। संगत जी वो कहते हैं कि उस रात मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और उन्हें ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं सीधा मेरी आंखों में, और वो कह रहे थे कि मैं बहुत ज़ोर से रो पड़ा, सालों बाद इतना रोया कि सांस रुकने लगी। संगत जी गुरुजी के सामने घुटनों पर बैठ गए और बोलने लगे, गुरुजी मैंने आपको भुला दिया, मैंने अपने अहंकार, अपना गुस्सा, अपनी गलतियाँ सब आपसे बड़ा समझ लिया। गुरुजी मेरा घर टूट रहा है, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं, मैं अकेला मर जाऊँगा, कोई नहीं है मेरा, सिर्फ आप हो, प्लीज़ मेरे घर को बचा लो। तभी संगत जी गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे अंकल बताते हैं कि उनको पूरे कमरे में गुरुजी की बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया हो और उन्होंने बस आंखें बंद की और ऐसा लगा जैसे मानो गुरुजी उनके सामने मुस्कुरा रहे हैं। संगत जी उसके बाद क्या हुआ, अंकल को जो है गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आया और उनको ये मैसेज आया कि तू अपना अहंकार छोड़कर अपने बीवी बच्चों को घर ले आ। संगत जी बस मेरे हस्बैंड अंकल ने ये जब मैसेज पढ़ा और बस उन्होंने देखा कि गुरुजी उनको ये जो है टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे हैं, और संगत जी उसी वक्त जो है संगत जी मैंने भी अपने हस्बैंड अंकल को मैसेज किया कि मुझे आपसे मिलना है। संगत जी हम दोनों हैरान थे कि रात के 1 बज रहे थे और उधर से मेरे हस्बैंड भी हैरान थे कि इतनी लेट नाइट ये मुझे क्यों मैसेज कर रही है, क्योंकि संगत जी ये सब बिल्कुल असंभव था। वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो अवश्य होके ही रहता है। अगली ही सुबह संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल मेरे मायके पहुँचे और संगत जी मैं दरवाज़े पे खड़ी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि हम दोनों ने एक दूसरे को गुस्सा नहीं दिखाया। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं कल रात से सो नहीं पाई हूँ। अचानक ही मेरी आंखों के सामने गुरुजी का स्वरूप आ गया और बार बार मुझे गुरुजी के टेलीपैथी मैसेज भी आ रहे थे कि अपने हस्बैंड को बोल वो तुझे लेने आएगा और तुझे उससे लड़ना नहीं है। जो तूने शादी के वक्त 7 वचन दिए थे वो सिर्फ
तेरे हस्बैंड के नहीं, तेरे भी थे। संगत जी, हम दोनों ने जब ये अपने मैसेजेस तो जो थे हम दोनों ने एक दूसरे को दिखाए कि गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आए, तो हम दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे और हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। और संगत जी, मैंने बिल्कुल भी समय नहीं लिया और मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, प्लीज़ अब तू घर वापस चल, बच्चों को मेरी ज़रूरत है और मुझे तेरी ज़रूरत है। शंकर जी, मैं चुप रही और धीरे से बोल दिया कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन शंकर जी, बस मैंने एक शर्त रखी कि अब से इस घर में सबसे पहले गुरुजी ही होंगे। रोज़ सुबह सबसे पहले हम गुरुजी का शुक्राना करेंगे, क्योंकि मैंने गुरुजी से वादा किया है। शंकर जी, मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने एक दूसरे से वादा किया और उसी शाम हम दोनों अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ गए। लेकिन संगत जी, यहीं पर ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स का अंत नहीं हुआ। संगत जी, तीसरे दिन कोर्ट में सुनवाई थी और हम दोनों को पेश होना था। संगत जी, हम दोनों साथ में गए और कोर्ट रूम में जज ने पूछा कि आप दोनों ने अपनी सहमति से तलाक की अर्ज़ी दी थी, क्या आप अपने फ़ैसले पर कायम हैं? तो संगत जी, हम दोनों खड़े और बोले कि जज साहब, हमें अब अपनी अर्ज़ी वापस लेना चाहते हैं। संगत जी, ये सब और सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही हुआ संगत जी। और ये जो तारीख़ थी संगत जी, ये 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे वाली दिन की ही तारीख़ थी संगत जी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी कि मेरे परिवार को फिर से एक कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और हमने बस जज साहब को भी यही कहा कि हम अब अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं और हम कोई भी जो है तलाक का केस जो है हम बंद करना चाहते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरुजी की कृपा से हमारा घर जो था टूटने से बच गया था। संगत जी, उधर जज साहब भी कुछ देर चुप रहे और मुस्कुराकर उन्होंने बोला, जाइए अपना घर बसाइए और हाँ, अपने गुरुजी के बारे में मुझे भी ज़रूर बताइएगा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। उसके बाद संगत जी, मुझे गुरुजी के बहुत ही प्यारा टेलीपैथी मैसेज आया कि तूने मुझे पुकारा और मैं आ गया। मैं हर रोज़ तेरे घर में था। जब तुम दोनों आपस में चिल्लाते थे, मैं वहीं कोने में खड़ा होता था। जब तुम दोनों एक दूसरे से गलत कहते थे, मुझे भी बुरा लगता था। जब तुमने अपना अहंकार दिखाया और मैंने मुंह फेर लिया, पर जिस दिन तुमने अपना अहंकार तोड़ दिया, उस दिन मैंने तुम्हें गले लगा लिया। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि शादी कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये तो 7 जन्मों का बंधन ही है संगत जी। और गुरुजी ने ये बंधन नहीं तोड़ा संगत जी, और बिल्कुल भी नहीं तोड़ने दिया। जब कोई बंधन तोड़ने की कोशिश करता है ना संगत जी, तो पीड़ा तो गुरुजी को भी होती है, क्योंकि हम सब गुरुजी के बच्चे ही हैं और गुरुजी की रज़ा से ही गुरुजी ने हमें शादी का आशीर्वाद दिया था और गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स दी है संगत जी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी, बस हमें गुरुजी ने यही सिखाया है कि घर में अहंकार का एक दाना भी मत आने दो। हर सुबह जो है गुरुजी का शुक्राना करो और अपने परिवार को अच्छे से संभालो। यही हमारे जीवन की सेवा है संगत जी। संगत जी, मेरा घर बच गया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से ही सब कुछ बच पाया है। मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने अपना अहंकार गुरुजी के चरणों में रख दिया और बस गुरुजी ने हमारी जो महीनों से दबी हुई गलतफहमियाँ थी, वो सब कुछ दूर कर दी। मैं गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरुजी ने मेरा घर बचा लिया, मेरा रिश्ता बचा लिया और मेरा अहंकार तोड़ दिया। संगत जी, बस जब कई बार घर टूटने की वजह से बाहरी लोग जो होते हैं, वो हमारे जाने अनजाने हमारे रिश्ते में जहर घोलते हैं। मैं बस अपने गुरुजी से भी यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसे लोगों से मेरे गुरुपा मुझे और मेरे परिवार को आप हमेशा दूर रखना। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की बहुत मेहर है और गुरु जी की मेहर है संगत जी की गुरु जी ने हमें बहुत ही प्यारी ट्रिप प्लेस की है। और संगत जी, मैं आज के शुभ दिन में सारे संगत परिवार को गुरु जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत ही प्यारी ट्रिप प्लेस करी। वहाँ गुरु जी ने हमें बहुत प्यारे टेम्पल्स के दर्शन भी कराए और हमारी बुरी नज़र भी उतरवा दी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ गुरु जी ने हमें वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। और संगत जी, वहाँ अचानक से मेरा जो गोल्ड ज्वेलरी का कड़ा था वो गिर गया। ना जाने गुरु जी ने क्या था संगत जी, वो कड़ा बहुत ही मुश्किल से गुरु जी की कृपा की वजह से वो मुझे मिल पाया है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी संगत जी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। संगत जी, भीड़ भी बहुत थी और ऐसा लगा कि गुरु जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट जो था छोटे में ही काट दिया है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज के ज़रिए भी कई बार बहुत सारे टेलीपैथी मैसेजेस दी हैं आने वाले कष्टों के बारे में लेकर। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे ड्रीम में ही कष्ट काट देता हूँ। और संगत जी, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने भी आए हैं। गुरु जी ने मेरे बड़े कष्टों को छोटे में काट दिया है। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्यारे गुरु जी का जन्मदिन है। संगत जी, गुरु जी एक दिव्य ज्योत हैं जिनका जन्म आज 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुंगरी गांव में हुआ था। संगत जी, जब गुरु जी का जन्म हुआ था तो वहाँ पर संगत जी बहुत सारे नीले कंठ के और हाथ में लिपटे हुए सांपों का दृष्टिगोचर हुआ था। संगत जी, गुरु जी की जब जन्म हुआ था संगत जी, गुरु जी डुंगरी में जन्म हुआ था और डुंगरी कृषि प्रधान ग्राम है। गुरु जी का बचपन भी उसी वातावरण में बीता है। संगत जी, गुरु जी की महिमा परम्पार है। गुरु जी त्रिलोकीनाथ हैं। उस समय या दशकों उपरांत भी गुरु जी की संगत जो है डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। किंतु वो कहते हैं ना संगत जी, देवत्व कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि गुरु जी तो इस धरती पर सभी मनुष्यों के कष्ट निवारण हेतु ही आए थे। संगत जी, गुरु जी का मुख्य उद्देश्य मानवता को उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना ही है। संगत जी, लोग बड़ी संख्या में जो हैं गुरु जी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए आते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी, हमें अपने प्यारे गुरु जी से कभी कुछ मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तुम सिर्फ संसारिक वस्तुओं को मांगते हो, असल चीज़ तो कोई मांगता ही नहीं। वह तो संगत जी दिव्यता के मूर्त रूप हैं और उनकी इच्छा है कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल और प्रेम के लिए आए। नम्रतापूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय गुरु जी असंभव चीज़ें भी अपने बच्चों को, अपनी संगत को दे देते हैं। संगत जी, गुरु जी तो दाता ही हैं। उनकी ना कभी कोई संगत से आशा होती है और ना ही उन्होंने कभी भी किसी से कुछ ग्रहण किया है। संगत जी, गुरु जी के द्वार सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं, चाहे वे उच्च है, चाहे निम्न है, अमीर है, गरीब है, पड़ोसी है या विदेशी हो। संगत जी, गुरु जी के सत्संगों में वितरित होने वाला चाय और लंगर प्रसाद गुरु जी की परम आशीर्वाद से ही संपन्न होता है। संगत जी, गुरु जी हमेशा अपने बच्चों की शंकाओं जो उनके मन में उत्पन्न होती है और व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने के लिए कहा है। संगत जी, गुरु जी का कहना हमेशा से यही है कि सब ईश्वर से प्रेम करें, सब धर्म समान है और उन सब का मूल एक ही है, एक ही परमेश्वर है और मानवता का एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है।
और संगत जी इसी तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय हमेशा गुरुजी ने उन्हें अस्वीकार किया है। वह हमेशा अपनी संगत को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते हैं, यह जानते हुए भी कि गुरुजी को उनके कष्ट अपने ऊपर लेने होते हैं, वह अधिक बुरे कर्म भी अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, गुरुजी के बच्चे, गुरुजी की संगत उनके लिए सर्वोच्च हैं। बदले में वे बस अपने संगत से इतनी ही अभिलाषा रखते हैं कि वे अच्छा आचरण करें, किसी की भी निंदा ना करें, सबकी सहायता करें और किसी को भी हानि ना करें। यद्यपि संगत जी पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने बच्चों को निकालकर उनके जीव और आत्मा को दर्शन भी गुरुजी ही कराते हैं। सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना भी गुरुजी का मेन उद्देश्य ही है। संगत जी संपूर्ण समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था बहुत आवश्यक है गुरुजी के प्रति। संगत जी, गुरुजी के मात्र कल्याण दिता कह देने से संगत का जो है कल्याण हो जाता है और गुरुजी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स जो है संगत जी उस परिवार को, उस संगत को मिल जाती है। एक बार गुरुजी ने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, अपितु मोक्ष प्राप्ति तक है। संगत जी, गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किए, वे सदा व्यावहारिक आध्यात्मिकता के करता हैं। जैसा वे अक्सर कहा करते हैं, उनके संदेश उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते हैं जो उनकी सभा में बैठे हुए संगत के हृदय को भाव विभोर कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने बच्चों को गुरु शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप से ग्रहण कर लेते हैं। गुरुजी से ये पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार है और संगत जी गुरुजी के वचनों की वजह से ही संगत का जीवन उच्च स्तर तक उठा देते हैं, जहाँ पर सुख, आपूर्ति और शांति सुगम है। संगत जी, गुरुजी हमेशा गुरबाणी से जुड़ने के लिए कहते हैं और शब्द कीर्तन सुनने के लिए कहते हैं, क्योंकि संगत जी शब्द जो हैं हमारी ज़िंदगी में मार्गदर्शक बन जाते हैं और उनको उन वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते हैं। संगत जी, गुरुजी की फ्रेगनेंस जब भी आपको पता है कि जब गुरुजी दर्शन देते हैं तो कितनी प्यारी मनमोहक गुरुजी की फ्रेगनेंस होती है। संगत जी, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितने बागों के बीच में, कितने फूलों के बीच में बैठे हैं। संगत जी, गुरुजी तो बस अपने बच्चों को इस माया जाल से निकालने के लिए ही आए हैं। संगत जी, तो हम अपने गुरु को उनके जन्मदिन पर यही तोहफ़ा दे सकते हैं कि अपनी डोर गुरु चरणों में सौंप दीजिए संगत जी, क्योंकि संगत जी गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने जीवन की डोर दे देते हो तो मैं जीवन का घोड़ा जो होता है हमेशा सीधा लेके जाऊंगा। बस तुम्हें मुझ पर केवल विश्वास रखना है और मेरे प्रति समर्पित रहना है, कभी कोई इफ़ और बट नहीं करना है। संगत जी, बस गुरुजी पे विश्वास रखें और गुरुजी के बताए गए जो है संगत जी, गुरुजी के बताए गए तरीके जो हैं हमें नया जीवन जीने के लिए आदर्श मान लेने चाहिए, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, हम पता नहीं कितने वहमों और भ्रमों में फंसे हुए हैं। गुरुजी हमेशा हमें इन वहमों और भ्रमों से निकलने के लिए कहते हैं। उनका कहना केवल यही है कि परमात्मा एक है, सभी धर्म एक हैं। संगत जी देखिए, गुरुजी ने जब लंगर प्रसाद में हम 4 अलग अलग लोग जो होते हैं संगत के लंगर प्रसाद करते हैं, तो गुरुजी ने तो हमेशा हमें यही सिखाया है कि सभी लोग, चाहे वो अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, सभी धर्म आपस में बराबर हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है संगत जी।
और गुरु जी हमेशा हमें सेवा सिमरन से जुड़ने के लिए ही कहते हैं संगत जी। आपका जब मन करे गुरु जी के मंदिर जाएं, सेवा कीजिए। और अगर आपको वहाँ नहीं मिल रही है संगत जी, तो अपने परिवार की सेवा कीजिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी का हमेशा यही कहना है कि अगर तुम अपने परिवार के उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाते हो तो ये भी मेरी ही सेवा कर रहे हो। तो संगत जी हमें बस गुरु जी के आशीर्वाद जो है प्राप्त करने के लिए इतने छोटे छोटे से जीवन में काम करने हैं। हमें गुरु जी किसी भी पाखंड और किसी भी तरीके के अंधविश्वास में फंसने के लिए गुरुजी हमेशा हमें मना करते हैं। और बस संगत जी हमें अपने गुरुजी से बस यही अरदास करनी चाहिए कि हे मेरे गुरुजी, मैं गुनहगार ज़रूर हूँ पर आपकी रहमत से मायूस नहीं। मेरी हर भूल को आप माफ़ कर दीजिए और मुझे सच्चाई और सेवा के रास्ते पर चलाइए। मेरी अरदास कबूल कर मेरा हाथ कभी ना छोड़ना मेरे गुरुपा। बस इतनी ही मेहर करना कि हर सांस में आपका शुक्राना हो और हर सांस में आपका सिमरन हो। संगत जी हमें बस अपने गुरुजी से यही मांगना चाहिए। और हमारे गुरुजी हमें इतने प्यारे प्यारे वचन देते हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा हमें यही कहते हैं कि तू चिंता छट के चिंतन करिया कर। जब तू सिमरन विच बैठता है ते तेरे सारे कष्ट मैं अपने आप हर लेंदा हाँ। तू बस अडोल रहे डगमगाना। संगत जी गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे वचन हैं कि बस वो हमें यही कहते हैं कि तुम चिंता छोड़ दो, हमेशा प्रभु का चिंतन किया करो। जब तुम सिमरन में बैठते हो तो तुम्हारे सारे कष्ट मैं अपने आप दूर कर देता हूँ। तुम बस अपने विश्वास में अडिग रहो और डगमगाओ मत। संगत जी गुरु जी की वाणी, गुरु वाणी ही इतनी प्यारी है कि बस हमें उस वाणी में ही खोना है। गुरु जी हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने के लिए, गुरबानी से जुड़ने के लिए ही कहते हैं। और वाणी का तो उपदेश ही है कि संगत जी वाणी है वो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। जो भी वाणी को अपने मन में बसा लेता है वह प्रभु को बहुत प्यारा लगता है। गुरु की वाणी ही जीवन जीने का सच्चा आधार है। संगत जी बस अपने गुरु जी का शुक्राना करते रहिए और उनके इस पावन जन्म दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस हमारी सारे संगत परिवार को हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने गुरुजी के जो गुरुजी हमें समझा रहे हैं, जो हमें गुरुजी अपने वचनों से सुनाते हैं, समझाते हैं, गुरबाणी के थ्रू हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं संगत जी, वो सब जो है संगत जी हमारे जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए ही देते हैं। आप कभी भी दिल लगाकर, मन लगाकर शांति से गुरबानी से जुड़िए तो आपको पूरा पूरा एहसास होगा कि गुरुजी आपके आसपास हैं और आपके जो आपके मन में क्वेश्चंस होंगे संगत जी गुरुजी वो ज़रूर पूरा करते हैं। उन सवालों के जवाब आपको वो गुरबानी से अवश्य देंगे संगत जी। संगत जी आज जो है हम गुरुजी के आप सभी जानते हैं कि हम गुरुजी के वचनों का सत्संग के अंत में अनुसरण करते हैं। तो गुरुजी का आज 104वां वचन है कि गुलाब विच भी कंडा हुंदा है। अर्थात गुरुजी ने कहा है कि अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता। जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, उसे स्वीकार करो। संगत जी आज गुरुजी का 105वां वचन है और ये संगत जी आज गुरु जी का ये 105वां वचन आखिरी वचन है। गुरु जी के 105 वचन है। आज हम गुरु जी के जन्म दिवस पर ये गुरु जी का 105वां वचन सुनते हैं।
गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान से नहीं नापना चाहिए संगत जी, क्योंकि हमेशा इंसान है ना, हम हर चीज़ को फ़ायदे और नुकसान से नाप लेते हैं। पर गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के वो तो अनगिनत है संगत जी, और गुरु जी का आशीर्वाद इन सब चीज़ों से ऊपर है संगत जी। कभी हमें समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब काम रुके पड़े हैं, पर संगत जी उस समय हमें अपने गुरु जी पर बिलीव रखना है संगत जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो केवल और केवल हमारे गुरुजी ही जानते हैं। बस हमें उनके प्रति समर्पित रहना है और नाम जप सिमरन करते रहिए संगत जी। वही हमारे मन में सुख शांति का एहसास दिलाते हैं और हमें जो है हमारे जीवन में परेशानियां हैं उन सब से संगत जी दूर रखने के लिए ताकत भी वही देता है संगत जी। तभी हमें पूरा एहसास होता है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि नाम, जब हमारे अंदर नाम चल रहा है तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं। हमें पूरा एहसास होगा कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर दिखाएंगे संगत जी। अब हम आज के सत्संग को यही विराम करते हैं और मैं अपने गुरुजी से यही अरदास करूंगी कि मेरी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही पूरे संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे संगत जी। गुरुजी की बर्थडे की सभी संगत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी के जन्म दिवस की लख बधाइयाँ संगत जी। संगत जी बस गुरुजी से प्यार करते रहिए, अपना उनको समर्पित हो जाइए उनके चरणों में और अपने जीवन की डोर उनको सौंप दीजिए, क्योंकि संगत जी वही हमारे जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। वही हमें सच्चा सुख दे सकते हैं और संगत जी हमें कोई जगह सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। केवल और केवल गुरु की शरण में रह कर ही हमें सच्चा सुख मिल सकता है, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमेशा हमें निंदा चुगली इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नीवा होके रहो, अहंकार से दूर रहो, निंदा चुगली मत करो। तो संगत जी बस अपने गुरुजी के प्यारे प्यारे वचनों को याद करते रहिए। और आज हमारे गुरुजी के पावन वचन जो 105 वचन हैं उनका जो है हमने अंत हो गया है संगत जी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अब आप आगे क्या जो है सुनना चाहेंगे। आप गुरबानी के अर्थ को सुनना चाहेंगे या हम सुखमनी साहिब की अष्टपदी की पौड़ियों का जो है व्याख्या करें। जो आप कहेंगे संगत जी वो हम नेक्स्ट डे से उस चीज़ को ही शुरुआत कर देंगे। तो चलिए संगत जी अब सत्संग का यही अंत करते हैं। अपने प्यारे गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे गुरुजी। आप सभी कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे गुरुजी ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे गुरुजी।